सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। देश के गरीबों के रक्षक ही जब भक्षक बन जाएंगे तो गरीबों का पैसा कहां से मिलेगा। बड़ी अपडेट जो दोस्तों आपके लिए लेकर आए सहारा इंडिया की है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग ने कहा है कि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की प्रमुख माधवी बुच का अडानी समूह में जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी होने के आरोप के चलते देश में उबाल है। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आपको हमने इसलिए दी है ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि ये अपडेट हमारे पास काफ़ी दिनों पहले भी आई थी और अब जो हमारे पास ये अपडेट आई है ये इस सेबी विभाग के प्रमुख माधवी बुच के ऊपर एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपडेट है। और इस अपडेट से लगता है कि सहारा या पीएसएल या जितनी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी सेबी विभाग के अंडर में जिनके पैसे देने की प्रोसीजर चल रहा है उसमें कितना यहाँ पर झोल है वो आप सभी जानते हैं। उसकी क्या वजह रही ये अब यहाँ पर साफ हो रहा है, क्योंकि भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड सेबी की माधवी बुच का अडानी समूह से जुड़े विदेशी कोष में हिस्सेदारी का आरोप इस बात को बताता है कि निवेशकों के साथ शोषण हुआ है और माधवी ने इन्हें आधारहीन व चरित्रहीन हनन का प्रयास बताया। यानी कि माधवी बुच का कहना है कि ये मेरे ऊपर एक चरित्रहीन और प्रयास है। लेकिन दोस्तों, ये कोई इंडिया की कोई ऐसी जांच एजेंसी नहीं है, ये अमेरिका की शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग है जिसने एक बड़ी अपडेट यहाँ पर दी है। हिंडनबर्ग ने अपने जवाब में कहा कि बुच के जवाब से पुष्टि होती है कि उनका विदेश बरमूडा मॉरिशस के फंड में मॉरिशस के फंड में आरोप है कि गौतम अडानी का भाई विनोद इस फंडिस के जरिए शेयरों की कीमत बढ़ाता था। इसे हितों के टकराव का बड़ा मामला माना जा रहा है। बुच व उसके पति माधव बुच ने संयुक्त बयान जारी कर इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए अपना जीवन वित्तीय स्थिति को खुली किताब बताया है। तो दोस्तों, कोई चोर अपने आप को चोर नहीं बताता। हिंडनबर्ग की एक ये ऐसी जांच है और जिसकी रिपोर्ट इंडिया में आई है, इससे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। स्पष्टीकरण दिया है कि उसने अडानी समूह के खिलाफ सभी आरोपों को विधिवत जांच की है और जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर शेयर मैन्युलेशन समेत मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए थे, जिसे सेबी व सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच कर आरोपों को खारिज कर दिया। सेबी ने उल्टा नोटिस भेजकर नियमों के उल्लंघन पर जवाब मांगा। इस पर हिंडनबर्ग ने सेबी पर धोखेबाजी को बचाने की बात की। सवाल यह है कि बुच जिन कंपनियों से मुक्त होने का दावा कर रही है उनमें उनकी 99% हिस्सेदारी अभी है। यही नहीं, उनके कार्यकाल में दरमियान पर सिंगापुर यूनिट की 100% हिस्सेदारी भी रही है, जिसे बाद में पति के नाम स्थानांतरित कर दिया गया। तो दोस्तों, ये बिल्कुल साफ यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरीके से इन लोगों ने धोखाधड़ी की। इस यूनिट से उनको होने वाले लाभ का खुलासा अब तक नहीं हो सका है। बुच दंपत्ति की नेट वर्थ बहरहाल $10 मिलियन आंकी गई है। आदरणीय समूह द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया है कि बुच से उनके कोई कारोबारी रिश्ते नहीं हैं। उन्होंने अपने विदेशी होल्डिंग स्ट्रक्चर को पूरी तरह पारदर्शी बताया। इधर विपक्षी दलों ने इस विवाद के चलते केंद्र सरकार पर करारा प्रहार किया है। इसे नियामक की सुचिंता के खिलवाड़ और मुनाफाखोरों को प्रश्रय देने वाला साबित किया जा रहा है। सरकार को त्वरित कार्रवाई करते हुए यह स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें किसी तरह की ढिलाई नहीं हुई है। दूसरे, जब तक जांच पूरी तरह नहीं हो जाती तब तक सेबी प्रमुख को नियामक की गतिविधियों से पृथक रखा जाए। यह मामला बेहद गंभीर है। देश की प्रतिष्ठा और शेयर धारकों के विश्वास को किसी तरह की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर
खेत को खेती की बाढ़ खा रही है। सहारा से भी विवाद विगत 10 वर्षों से चल रहा है और सेबी विभाग पर 25,000 करोड़ रुपया सहारा का जमा है, लेकिन निवेशकों को नहीं दिया गया। तो दोस्तों इस पर्पस में बताया जा रहा है कि सेबी की ऐतिहासिक जांच होनी चाहिए। या दोस्तों जो कंपनी इतना बड़ा धोखा कर रही है उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि सेबी का इतिहास ही ऐसा रहा है कि वो कभी सही मायनों में निवेशकों का संरक्षण सहारा नहीं बनी। यानी कि उनका उसका काम केवल उनको स्थगित करना, उनका पैसा कब्जाना और उनके मालिकों को जेल में डालना, उनको मुकदमों में फांसना, ये यहाँ सेबी की एक नीति चल रही है। और उसको जो है निवेशकों का जो पैसा है उनको कोई संरक्षण नहीं मिला, अभी तक नहीं देती है। भारत के बाजार में निवेश के प्रति सुरक्षा की भावना जगाने के लिए सेबी की प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना केवल एक निष्पक्ष जांच ही कर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर सेबी प्रकरण की गहन जांच भारत की अर्थव्यवस्था की अपरिहार्यता है। तो दोस्तों ये ज़रूरी बन जाता है कि जिस तरीके से यहाँ पर ये अपडेट हमारे सामने आ रही है उससे जाहिर है कि हिंडनबर्ग ने एक निष्पक्ष अपनी यहाँ पर जांच की एक कॉपी भेजी। उस कॉपी के आधार पर पता चलता है कि किस तरीके से सेबी की प्रमुख यहाँ पर निवेशकों का जो करोड़ों रुपया जमा है उस पैसे से ही यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा घपला किया गया है। और ये घपला हिंडनबर्ग ने एक अपनी जांच कर बताया। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि निवेशकों का पैसा गबन हुआ है और यही सरकारी विभाग और सरकारी संस्थाएं इस पैसे को उर्द-गुर्द कर अपने निजी स्वार्थों में लगा रही है। तो दोस्तों ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय। सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है।